टेक्नोलॉजी पहले से काफ़ी बदल भी गई है, या फिर हम कह सकते हैं कि पहले से कहीं बेहतर हो गई है। अगर हम मोबाइल फ़ोन को ही देखें तो आज हर कोई मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर आज भी आप किसी ऑफिस में जाएंगे या फिर आपको कई ऐसे घर देखने को मिल जाएंगे जहां लोग आज भी टेलीफोन का इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि टेलीफोन ही वो डिवाइस है जिसके आविष्कार के बाद दुनिया में संचार के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति आ गई। वैसे कभी ना कभी आपके मन में भी टेलीफोन देखकर ये सवाल ज़रूर आया होगा कि कौन सी वो सदी थी जब टेलीफोन का जन्म हुआ था, किसने की थी फ़ोन पर हेलो बोलने की शुरुआत, और दुनिया का पहला टेलीफोन किसने और कब बनाया था। दोस्तों, ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हो सकता है आप में से कईयों को पता भी हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको न सिर्फ टेलीफोन के आविष्कार किसने किया ये बताने वाला हूं, बल्कि साथ में टेलीफोन से जुड़े कई ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में शायद ही आप में से पहले कभी किसी को पता हो। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो दोस्तों, अगर आप भी टेलीफोन के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि किसी भी इन्वेंशन के पीछे अगर हम सिर्फ किसी एक व्यक्ति का नाम लेते हैं तो ये सीधे तौर पर जाती है, क्योंकि किसी भी इन्वेंशन को सफल बनाने में बहुत सारे लोगों का योगदान होता है, फिर चाहे वो टेलीफोन का आविष्कार हो, साइकिल का आविष्कार हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी का। वैसे मैं आपको याद दिला दूं कि साइकिल और इलेक्ट्रिसिटी के इन्वेंशन की कहानी मैं अपनी पिछली वीडियोस में लेकर आ चुका हूं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप चाहे तो उन वीडियोस को वहां से भी देख सकते हैं। खैर, वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं। मैं आपको बता दूं, टेलीफोन के आविष्कार से लेकर उसके पीछे के इतिहास तक मेनली 3 लोगों का नाम आता है: एंटोनियो म्यूको, एलिशा ग्रे और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। वैसे इन तीनों में से टेलीफोन का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था, इस बात पर आज भी वैज्ञानिकों के बीच मतभेद है। मुझे पता है यहाँ आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि हम सब ने तो किताबों में पढ़ा है कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने ही टेलीफोन का आविष्कार किया है, फिर यहाँ मतभेद कैसा है। तो दोस्तों, दरअसल टेलीफोन के आविष्कार के पीछे ग्राहम बेल का नाम इसलिए किताबों में शामिल किया गया है क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले 10 मार्च 1876 को टेलीफोन के आविष्कार का पेटेंट अपने नाम कराया था, जिससे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ऑफिशियली इसके आविष्कारक बन गए। हालांकि ग्राहम बेल से बहुत पहले ही 1667 में रॉबर्ट हुक ने स्ट्रिंग टेलीफोन का इन्वेंशन कर लिया था। इस तरह के टेलीफोन में जो साउंड वेव्स होते हैं वो स्ट्रिंग के मैकेनिकल वाइब्रेशन से वन साइड से अनदर साइड ट्रांसफर होते हैं। बचपन में आपने भी 2 कप्स को स्ट्रिंग के थ्रू आपस में जोड़कर टेलीफोन का खेल तो जरूर खेला होगा। वैसे आप में से किस किस ने इस खेल को खेला है, कमेंट बॉक्स में यस लिखकर हमें जरूर बताएं। रॉबर्ट हुक के बाद साल 1816 में फ्रांसिस रोनाल्ड्स ने दुनिया का पहला वर्किंग इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ बनाया था, लेकिन इसमें कई सारी कमियां थीं। सबसे पहली और सबसे बड़ी कमी इसमें यह थी कि इस इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ में मैसेज को सिर्फ कोड के रूप में ही लंबी दूरी तक भेजा जा सकता था। दूसरी जो बड़ी कमी थी कि इसमें सिर्फ एक बार में एक ही मैसेज को भेजा जा सकता था। इन कमियों को देखते हुए लोगों ने रॉबर्ट हुक के इस इन्वेंशन को कुछ खास पसंद नहीं किया। रॉबर्ट हुक के बाद साल 1861 में जर्मन इंजीनियर जोहान फिलिप रेस ने एक नया डिवाइस बनाया जो साउंड का ट्रांसमिशन करता था। दोस्तों, यही वो डिवाइस है जिसे पहली बार टेलीफोन के नाम से पुकारा गया था। हालांकि इस डिवाइस में भी कमियां कम नहीं थी। जहां एक तरफ इसकी साउंड क्वालिटी खराब थी तो वहीं दूसरी तरफ इसमें सिर्फ एक साइड से ही मैसेज को यानी कि साउंड को भेजा जा सकता था। इन कमियों को देखते हुए ये डिवाइस भी लोगों को कुछ खास रास नहीं आई। इसके बाद साल 1871 में इटली के रिसर्चर एंटोनियो म्यूको ने भी एक डिवाइस बनाई जो टेलीफोन से काफ़ी मिलती जुलती थी, लेकिन उनकी बनाई डिवाइस भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इवन एंटोनियो म्यूको ने तो अपने इस डिवाइस को पेटेंट कराने तक का प्लान बना लिया था, लेकिन उनके पेटेंट को उस समय लोगों के लिए यूजलेस मानकर रिजेक्ट कर दिया गया। दोस्तों, एक तरफ जहां एंटोनियो के डिवाइस को रिजेक्ट किया जा रहा था, वहीं धरती के दूसरे कोने में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल नाम के एक महान साइंटिस्ट इतिहास रचने के लिए तैयार थे। 1847 में स्कॉटलैंड में जन्मे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का बचपन से ही साइंस ऑफ साउंड में काफ़ी इंटरेस्ट था। दरअसल ग्राहम बेल की माँ और पत्नी दोनों बहरी थी, जिस वजह से वो साइंस ऑफ साउंड में काफ़ी इंटरेस्ट रखते थे। ग्राहम बेल को पूरा यकीन था कि टेलीग्राफ तार के थ्रू साउंड के सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है, इसलिए उन्होंने इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। रिसर्च के समय उन्होंने अपने साथ एक असिस्टेंट को भी रखा था जिसका नाम थॉमस ए वॉटसन था। थॉमस ए वॉटसन ने टेलीफोन की खोज में ग्राहम बेल की काफ़ी मदद की थी। 1876 का साल था जब ग्राहम बेल अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स व वायर्स को जोड़ने में लगे हुए थे ताकि उन्हें वायर्स के जरिए साउंड ट्रांसमिशन में सफलता मिल सके, पर लाख कोशिशों